हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसे आप तैयार करके आप अपना एग्जाम देंगे और आपका बैक नहीं लगेगा। अगर आपका एक बार बैक लगा भी है तो इस बार बैक बिल्कुल भी नहीं लगेगा, इसका हम 100% गारंटी लेते हैं फ्रेंड। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो हमारा चैनल SK स्टडी 1234 को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बिना देरी किए हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और याद रखिएगा, हम फिर से बोल रहे हैं, अगर आप ये 20 क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं या रिवाइज कर लेते हैं तो आपका बैक नहीं लगेगा। आपका इनमें से पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, बर्नौली का प्रमेय का उल्लेख कीजिए और उसे सिद्ध कीजिए। बर्नौली प्रमेय का उल्लेख करना है और उसे सिद्ध करना है। ये आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और जब भी आया हुआ है ये 5 नंबर में पूछा है, तो आप इसको जरूर तैयार करके जाइएगा। ये आपका बोल सकते हैं मोस्ट रिपीटेड है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। दूसरा क्वेश्चन है आपका, पलायन वेग की परिभाषा लिखिए। पलायन वेग तथा कक्षीय चाल में संबंध स्थापित कीजिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। कभी कभी से पलायन वेग की परिभाषा पूछता है, संबंध नहीं पूछता, तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन तैयार करके जरूर जाइएगा क्योंकि ये भी पेपर में आया हुआ प्रश्न है। इसलिए कोई पूछता है 5 नंबर में, ये भी पूछता है। हमने जितने भी क्वेश्चन बनाए हुए हैं, आप पूरे क्वेश्चन 5 नंबर में आए हुए हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं। आपको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो कमेंट में आप बताएंगे तो हम आपको प्रीवियस ईयर पेपर प्रोवाइड कर देंगे। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, वीमी विधि द्वारा दिखाइए कि सरल लोलक के आवर्तकाल के लिए समीकरण t बराबर 2πl/g गलत है तथा इसका सही समीकरण ज्ञात कीजिए। इसको आपको सिद्ध करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि t बराबर 2πl/g गलत है और इसका सही समीकरण आपको ज्ञात करना पड़ेगा, यानी इसको सिद्ध करना पड़ेगा। ये मोस्ट रिपीटेड है, 5 नंबर में पूछा जाता है और इस बार भी आने का पूरा संभावना है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप इग्नोर मत करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, संबंध काफी आता है संबंध स्थापित करने के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और हर साल देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें से संबंध आपको स्थापित करने के लिए आता है, तो इसको इग्नोर बिल्कुल भी मत करिएगा। देखते हैं आपका ये संबंध किसके बीच आता है करने के लिए। बल आघूर्ण तथा जड़त्व आघूर्ण के बीच संबंध स्थापित करने के लिए आता है 5 नंबर में। कोणीय संवेग तथा बल आघूर्ण, इसका भी संबंध स्थापित करने के लिए आता है 5 नंबर में। संबंध जितने भी आएंगे, हमने आपको बताया कि जितने भी क्वेश्चन हमने लिया हुआ है सभी 5 नंबर में आता है। ये संबंध दो में से एक आना ही आना है। आप अगर दोनों तैयार किए हुए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जड़त्व आघूर्ण संबंधी समांतर अक्षों का प्रमेय भी पूछा जाता है, लंबवत अक्षों का प्रमेय भी पूछा जाता है। दोनों साथ कभी नहीं आते, केवल एक ही हमेशा पूछा जाता है, या फिर समांतर अक्षों का प्रमेय आएगा या फिर लंबवत अक्षों का प्रमेय आएगा। इसमें से आप दोनों में से एक कोई भी तैयार कर लेंगे या दोनों तैयार किए हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, आपका बहुत सारी परिभाषाएं ऐसे हैं जो हर साल पेपर में रिपीट होता है, तो हमने सभी जितनी भी परिभाषाएं हैं सभी को लेके आए हुए हैं। इसमें से लगभग 4 से 5 आपकी परिभाषा जरूर फंसेंगे, तो ये आप 7 से 8 परिभाषा को रट लीजिए अगर आपका पेपर बहुत जल्द आने वाला है तब। आपका उसमें से है पहला परिभाषा कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय त्वरण, अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र त्वरण, स्पर्श कोण, घर्षण बल, घर्षण कोण, घर्षण गुणांक, सार्थक अंक एवं उनके सवाल, प्रतिशत त्रुटि की परिभाषा सहित। प्रतिशत त्रुटि की परिभाषा सहित आप अगर ये इतने, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इतना ही परिभाषा ले लें, याद कर लेते हैं तो आपका बैक नहीं लगेगा। इसका हम 100% गारंटी लेते हैं फ्रेंड, 100%। आप समझ सकते हैं किस हद तक हम बोल रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, सीमांत घर्षण का नियम लिखिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कम से कम 15 भौतिक राशि का वीमी सूत्र जरूर याद करके जाइएगा, क्योंकि वीमी सूत्र से 2 से 5 नंबर में प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसका ऑप्शनल भी बनता है वीमी सूत्र का, तो इसको तैयार करके जरूर जाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, रेखीय वेग एवं कोणीय वेग में संबंध स्थापित कीजिए। संबंध आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी में संबंध स्थापित करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं आपका, वीमी विश्लेषण के गुण। वीमी विश्लेषण के गुण लिखना है आपको और उसके दोष को भी बताना है। वीमी विश्लेषण के गुण एवं दोष क्या होते हैं,
उसको बताना, ये भी आपका इम्पोर्टेंट होने वाला है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको तैयार करके जरूर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर आपको ना दिख रहा हो तो टॉपिक थोड़ा आगे कर दिया जाए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन केपलर का ग्रहों संबंधी नियम लिखना है। केपलर का ग्रहों संबंधी नियम आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका 5 नंबर में देखने को मिलता है, तो इसको तैयार करके जरूर जाइएगा, रिपीट करके जरूर जाइए। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पृष्ठ तनाव क्या होता है, इसका अनुप्रयोग लिखिए। पृष्ठ तनाव क्या होता है, इसका अनुप्रयोग लिखना है, ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी तैयार करके जरूर जाइएगा, ये भी 5 नंबर में पूछा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ऊष्मा स्थानांतरण को परिभाषित कीजिए। हीट ट्रांसफॉर्मेशन या हीट ट्रांसफर बोला जाता है, ये भी आपका 2 से 3 नंबर में देखने को मिलता है। अब परिभाषा सिर्फ पूछा है तो 2 से 3 नंबर पूछेगा, और परिभाषा से ज़्यादा अगर एक क्वेश्चन और जुड़ देता है तो 5 नंबर में पूछेगा आपका। तो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, कार्य ऊर्जा प्रमेय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कार्य ऊर्जा प्रमेय, इसको इग्नोर बिल्कुल भी मत करिएगा, ये तैयार करके आप जाएंगे और क्वेश्चन आएगा, आप आके यहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन का निगमन कीजिए। गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन का निगमन करना है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर पूछा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूटन का गति संबंधी तीनों नियम लिखना है। न्यूटन के गति संबंधी नियम कभी पूछ लिया है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख लिया है क्वेश्चन, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, अगर तैयार किए हैं तो अच्छी बात है। इसका अगला क्वेश्चन है आपका, सांतत समीकरण क्या है, व्याख्या कीजिए। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सांतत समीकरण क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए, ये भी तैयार करके जरूर जाइएगा। जितना भी हमने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताया हुआ है उसको आप तैयार करके जरूर जाइएगा फ्रेंड, ये पेपर में आने ही आने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, स्टोक्स का नियम लिखिए। तापमान का तरल पदार्थों तथा गैसों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये क्वेश्चन आपका पेपर में आया हुआ है, हमने पेपर से डायरेक्ट उठा के यहाँ पे लिख दिया था, तो इसको आप जरूर तैयार करके जाएंगे, ये भी 5 नंबर पूछता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणीय संवेग को परिभाषित कीजिए तथा कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया है, 2 से 3 बार हमने कंटिन्यू इसको पेपर में देखा है। कोणीय संवेग की परिभाषा और उसका कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करके जरूर जाइएगा। लास्ट 20 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, सदिश योग का त्रिभुज एवं चतुर्भुज नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में देखने को मिलता है। त्रिभुज योग का सदिश योग का त्रिभुज नियम या चतुर्भुज नियम जरूर पूछा जाता है। तो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक बार फिर से हम बोल रहे हैं, हमारा चैनल SK स्टडी 1 2 3 4 को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, नमस्ते।